नमस्कार, आदाब। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम मुमरा प्रभाग समिति कार्यालय में हैं, जहां पर 1996 में जो कौसा के मार्केट में जो वहाँ पे दुकानदारों की जो कार्रवाई की गई थी रोड वाइंडिंग को लेकर, उसी कार्रवाई को लेकर यहाँ पे जो टीएमसी अधिकारी है दीवा विभाग के डॉक्टर मोरे से हम बात करते हैं कि वो किस तरीके के यहाँ पे बायोमेट्रिक सर्वे किया जाएगा। जो दुकानदार वो बायोमेट्रिक सर्वे करने की वजह से वहाँ पे दुकानदारों को किस तरीके से यहाँ पे वापस से दोबारा दुकानें अलॉट की जाएगी। अपना ठाणे महानगर पालिका दीवा प्रभाग समिति कार्यक्षेत्र में कौसा सर्वे नंबर 158 हिस्सा नंबर 1 और 2 ये मार्केट आरक्षण के जगह पे टीएमसी ने मार्केट बनाया है। और वो मार्केट आरक्षण में हमको जो शॉप धारक थे उनको वहाँ उनका पुनर्वसन करने का है, और जिनका पुनर्वसन करने का है उनकी जो लिस्ट है वो हमको शहर विकास विभाग से प्राप्त हुई है। तो ये यादी हमने हमारे जो सहायक आयुक्त कार्यालय के बाहर हमने हमारे कार्यालय के बाहर डिस्प्ले किए। अभी इस यादी में जो शॉप धारक है जिनके नाम इस यादी में, उन्होंने दिनांक 22 और 23 मार्च जो अपना कार्यालयीन ऑफिस टाइम है सुबह 10 से लेकर पौने 6 बजे तक, ये ऑफिस टाइम में इधर आने का है और अपना उधर यहाँ हमने बायोमेट्रिक सिस्टम से उनका हम इधर नोंदनी करने वाले। तो जो शॉप के लिए जो ऑथेंटिक उनके डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो टैक्स पावती है, लाइट बिल है, उनका कुछ गुमासा लाइसेंस रहेगा, जो भी कुछ है, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेके यहाँ आने का है और यहाँ उनका बायोमेट्रिक होने वाला है। लेकिन ये 22-23 तारीख के बाद अगर कोई आएगा तो उसकी किसी भी तरह की दखल हम लेने वाले नहीं है। इसलिए जिनके नाम इस यादी में वो यहाँ हमारे ऑफिस में आए, अपने नाम यहाँ देखे और दिनांक 22 और 23 मार्च को ऑफिस में आके बायोमेट्रिक उन्हें करना जरूरी है। उसके बाद आने वाले को हम ये नहीं करेंगे। बायोमेट्रिक के बाद कब तक फिर वो जगह मिलेगी? सर, बायोमेट्रिक के बाद अपनी जो लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी। जी जो शॉप धारक है जिनका पुनर्वसन करने का है, वो यादी फाइनल होने के लिए 2 दिन उनका समय काफ़ी है, 2 दिन में हो जाएगा। तो काफ़ी वक्त हो गया, क्या अड़चने आ रही थी? नहीं, अभी अड़चने तो बहुत थी, कुछ कोर्ट मैटर था, कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे, लेकिन अब हम सबसे बाहर आए हैं और अभी हमको तुरंत इस ये महीने के आखिर तक हो जाएगा। मैं जो शॉप धारक है उनको एक अपील करता हूँ कि दिनांक 22 मार्च और 23 मार्च को अपना जो ऑफिस टाइम है सुबह 10 से लेकर पौने 6 बजे तक हमारे कार्यालय में आए और हमारे जो बायोमेट्रिक है वो बायोमेट्रिक मशीन में उनके जो पूरा डॉक्यूमेंट लेके उनका जो उधर नोंदनी उन्हें करना ज़रूरी है। लेकिन 22-23 तारीख के बाद कोई अगर आएगा तो उनके हम किस तरह की दखल नहीं देंगे, उनको कोई शॉप कुछ नहीं मिलेगा। अभी हमने मुमरा प्रभाग समिति में डॉक्टर सुनील मोरे से बात करने पे उन्होंने बताया कि 22 और 23 मार्च को जो दुकान जो तोड़ी गई थी उनका बायोमेट्रिक सर्वे किया जाएगा और 22-23 तारीख के बाद जो भी आने वाले हैं उनका कोई सर्वे नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि बड़े हमें खुशी हो रही है कि कई सालों के बाद जो दुकानदारों का जो मामला हल हो रहा है वो हमारे हाथों के ज़रिए हो रहा है। इस बार उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार भी किया है। इस वक्त हम कौसा की जो आइडियल मार्केट में हैं, जहाँ पर जो दुकान का जो बायोमेट्रिक सर्वे किया जाने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तकरीबन 118 दुकानें हैं जो यहाँ पे बायोमेट्रिक सर्वे करने के बाद यहाँ के जो दुकानदार जो यहाँ के जो ओनर्स थे उनको दिया जाएगा। 96-98 में रास्ता रुंदीकरण में जो दुकानें तोड़ी गई थी उसके बाद से तकरीबन 22-24 साल से जो दुकानदार थे उनको यहाँ पे दुकानें नहीं मिल पाई थी। लेकिन आइडियल मार्केट में यहाँ बनने के बाद काफ़ी दिनों से ये मामला राजनीति की वजह से भी रुका रहा और बहुत सारी अड़चनें इसमें पेश आते रही और कई बार यहाँ के जो दुकानदारों ने यहाँ इसके लिए दुकान को हासिल करने के लिए यहाँ पे भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। टीएमसी अधिकारी थे प्रभाग समिति के, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमें शहर विकास की तरफ से एक लेटर आया है कि आप यहाँ पे जो बायोमेट्रिक सर्वे करके यहाँ पे जो दुकानदार थे उनको दुकान अलॉट की जाए। इस तरह 22 और 23 मार्च को यहाँ पे बायोमेट्रिक सर्वे किया जाएगा इन दुकानदारों का। उसके बाद ही यहाँ के जो ओनर्स है, जो इसके दुकान के मालिक है, उसको ठाणे महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पे दुकानें दी जाएगी। अब देखना यह है कि दुकानदारों को कब गाले उनके अलॉट किए जाते हैं, कहीं राजनीतिक अड़चनें इसके दरमियान नहीं आती है। इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और हो सकता है अब आगे भी सामने आए। अब यही देखना है कि किस तरीके से मामला ये हल किया जाता है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।